बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन समाज से लेके समाज के आफ्टर शॉक्स और फिर उसके बाद अगली समाज जो आज खुद नोटिस पे कल होना है, उसके क्या डेवलपमेंट्स हैं और जो दीगर समातें हुई हैं उनके बारे में क्या राय है, उसके ऊपर बात की जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जब बानी पीटीआई इमरान खान को पेश किया गया तो वीडियो लिंक के जरिए तो अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने पूछा कि क्या वीडियो लिंक को कनेक्ट किया जा चुका है, तो उन्होंने जवाबन कहा कि कनेक्ट किया जा चुका है। अभी समात के लिए जब कनेक्ट किया गया वो आए, पेश हुए और उन्होंने कोई बात नहीं की। तो मंसूर जो बोल रहे थे वहाँ पे, तो उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आपको ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ेगा क्योंकि बानी पीटीआई सुन सकें। तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में दलाइल देना शुरू कर दिए। इस पूरे मामले में इसी असना में एक तस्वीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से वायरल होती है, लीक हो जाती है बानी पीटीआई की। तो उसके बाद वहाँ पे काफ़ी हलचल मचती है कि ये तस्वीर को वायरल किसने किया है। इब्तदाई तौर पर बहुत सारी बातें हुई। सहाफ़ियों ने कहा कि जो कोर्ट रूम के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा जी कि हमारी तरफ से ये वायरल नहीं हुई। इब्तदाई तौर पर शौकत बसरा साहब का नाम आया। शौकत बसरा साहब ने बाद में उसकी तरदीद कर दी कि मैंने इसको लीक नहीं किया। तो फैसला ये पाया गया समात के बाद, जब समात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया, जिसमें इमरान खान साहब नहीं बोले, जिसमें मुतासिरा फरीक के ऊपर बात होती रही कि मुतासिरा फरीक इसका हिस्सा बन सकता है या मुतासिरा शख्स इसका हिस्सा बन सकता है, तो समात को मुलतवी कर दिया गया और तस्वीर के बारे में चहमगोइयां होने लगी। तो तहकीकात का आगाज हुआ कि सीसीटीवी फुटेज से इस बात का इयादा किया जाएगा कि कौन वहां पर मौजूद था। तो अभी तक की रिसेंटली कुछ देर पहले की इत्तलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तैनात एक लॉ क्लर्क हैं, उनकी तरफ से ये तस्वीर लीक की गई है, तो जो निशानदही हो पाई है। अब उसके बाद का मंजरनामा क्या होगा वो बात की बात है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने आज एक समात की और अहमद फरहाद जो है शायर, उनकी गुमशुदगी के केस के अंदर उन्होंने समात की। तो उन्होंने उसके अंदर बात की फैसल वावडा साहब वाली। उन्होंने कहा कि पहले आप गलत इकदाम उठाते हैं और फिर उसकी ताजी के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए ये कहा था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं आप इससे दूर रहें, ये लोग जो हैं वो खुद एक्सपोज होकर मंजर आम पे आ रहे हैं। बाद में इसी केस के ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया गया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से। 3 रुकनी बेंच है जो कल समात करेगा। तो फैसल वावडा साहब ने उसके जवाब में ये कहा है कि मैंने सवाल पूछा था, उसी का जवाब मैं देने का मजाज हूं। अगर मेरी कोई पगड़ी उछालेगा तो मैं भी पगड़ी उछालूंगा। उन्होंने कहा जी मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो पेश हूंगा, लेकिन मुझे प्रॉक्सी कहा गया जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की जानिब से, उन्हें साबित करना होगा। अगर वो साबित नहीं करते तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट के ऊपर जाऊंगा। मामला जो है वो बराबरी की बुनियाद पे होगा। ये जो हीट बढ़ती जा रही है पाकिस्तानी सियासत में, इस हीट में कमी किस तरीके से वाकई होगी, इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज उस तरह के वायरल होने के बाद समाज में क्या बातें हुई, उसमें दलाइल क्या दिए गए, उसके ऊपर तवज्जो किसी की नहीं, सबकी तवज्जो तस्वीर के ऊपर है। उसकी क्या वजह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बात आप क्या समझ रहे हैं कि लोग केस की समाअत के लिए बैठे थे? आप क्या समझ रहे हैं कि पूरी कौम जो टीवी लगा कर बैठी थी, लोगों ने हाथों में मोबाइल पकड़े हुए थे, ऑन किए हुए थे, पाकिस्तान से बाहर कहीं फजर है तो कहीं असर है तो कहीं मगरब है, जो भी टाइम था किसी जगह पे जिस मुल्क का लोग बैठे हुए थे। आप क्या समझते हैं, समाज सुनने के लिए बैठे थे कि नैब में क्या होगा क्या नहीं होगा? और यार नैब में वो कवानीन बहाल हो जाते या ख़त्म हो जाते, उसमें कुछ भी हो जाता। कई तरमीमें उसके बाद हो चुकी हैं, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी एक हवाला एक गाड़ी के हवाले से दिया। वो नहीं, लोग बैठे थे इमरान खान को देखने के लिए। हमें मान लेना चाहिए वो बानी तहरीक इंसाफ को देखने के लिए बैठे थे, वो उनकी तकरीर को सुनने के लिए बैठे थे, जिनकी तकरीर पर साल हो गया तकरीबन पाबंदी लगे हुए, जिनकी तस्वीर जो है वो सामने आती ही नहीं थी, जिन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, जिन्हें चार पर्दों के अंदर लाया जाता था, जिन पर बहुत सी चीज़ें रखती थी। लोग तो वो देखने के लिए बैठे थे कि इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ आएंगे, वो बोलेंगे, वो आके अपने अल्फाज की अदायगी करेंगे, वो कोई चीज़ कहेंगे, वो कोई फ़िक्र अदा करेंगे, और उसके बाद क्या होता है, जवाब क्या मिलता है, क्या जवाब नहीं मिलता। वकला, सियासतदान, आम सियासी कारकुन, इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ के मुखालफीन सब के सब बैठे थे। इसीलिए तो
आप फिर वो एक तस्वीर चोरी होती है, आपको पता वो तस्वीर दुनिया में सबसे तेज़ी से वायरल होने वाला, वायरल होने की जिसका एजाज़ जिसको मिला है ना, वो उस तस्वीर को मिला है, पता है आपको? जी, सबसे ज़्यादा सबसे तेज़ी से वायरल होने का। अच्छा, तस्वीर एक नहीं उतरी, एक तो चले क्लर्क मुअत्तल हो गया, ओके जी। और भाई तस्वीरें तो कम से कम 35 हैं। जो तस्वीर जेल के अंदर से आई है उसका क्या करेंगे? और भी बहुत सी तस्वीर आई हैं, उनका क्या करेंगे? बहुत सी चीज़ें सामने आ गई, उनका क्या करेंगे? भाई आने देते, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे एक बात बताएं, डर तो तब होता कि जनाब जेल वालों ने बड़ा मारा होता बानी तहरीक इंसाफ को, उनका बाजू टूटा होता, उनको जिस्म पे चोटें लगी होती, जनाब इसलिए उनकी तस्वीर सामने नहीं लानी। जब आप एक केस की हेयरिंग कर रहे हैं, जब आपने उनसे गुफ्तगू करनी है, जब आपने उनसे सवालात के जवाबात लेने हैं, जब आपने ये हुक्म फरमा दिया है कि वीडियो लिंक पर आप मौजूद होंगे, तो फिर उसके बाद उनकी तस्वीर वायरल हो, वो तकरीर करें, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? यासर मेरी तो अभी तक ना इस वक्त तक ये बात समझ से बाहर है। अगर कोर्ट के अंदर से होने वाली रिपोर्टिंग बाहर जा सकती है, जाती है ना जी, तो फिर तस्वीर कौन सा इशू है जी? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ ये बैठ के बात की हुई है पहले अपने चैम्बर के अंदर कि तस्वीर और वीडियोस नहीं बनाई जाएंगी। पिछले दिनों भी हमारे वो साकिब बशीर हैं जो हमारे रिपोर्टर हैं, वो एक ग्रुप के अंदर किसी ने तस्वीर शेयर की तो उन्होंने, साकिब बशीर ने बाकायदा तौर पे उस पर ये कहा कि हमने बैठ के ये यकीन दहानी करवाई है कि कोर्ट रिपोर्टर्स की तरफ से ऐसा नहीं होगा, कोई और कर ले तो रिपोर्टर्स की तरफ से हुई नहीं। आपने अभी खुद अभी तक की तो कुछ देर पहले की इतला थी, क्लर्क जो है वो इस पे मुअत्तल भी हो गए हैं। तो यार मोहब्बत करने वाले तो किसी भी डिपार्टमेंट में है ना, चाहने वाले तो कहीं भी बैठे हैं ना यासर साहब। आप ये तो ना कहें, आप ये कहें कि नहीं बैठे, वो तो कोई कहीं भी बैठे है तो उसे करने दें यार। चला इस पे तो मोहब्बत के लिए तो ये होता ही नहीं कि पाबंदी तो होती नहीं कि मोहब्बत जो है वो सिर्फ एक से होगी। वो एक है जिससे कईयों को मोहब्बत है और इसका सबूत दे दिया गया आज। अगर आज ये सबूत ना होता तो सब दिखा दिया जाता। कहते हैं ना, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। तो कई लोग इसी में इस पे मुफस्सल हम गुफ्तगू करते हैं। इसी बीच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रनवा रुकने कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कोहिस्तानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोहिस्तानी साहब, एक तस्वीर के ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं कि ये तस्वीर क्यों निकल आई, तो अब आप समझते हैं कि एक तस्वीर को लेके बात इतनी बढ़ाई जा सकती? देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने जो तस्वीर देखी, जिस शख्स के लिए कहा गया था डट के खड़ा है, उनके माथे की लकीरों से बता रहे थे वो कितना डट के खड़ा है, और उसी अदालत में पेश हुआ, उसी के सामने पेश हुआ जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने सदारती रेफरेंस बनाया। जो कुछ किया ये भी आपके सामने है। रही बात, देखें मैं किसी का भी पढ़ रहा था कि लाइव कवरेज नहीं दिखाई गई, मगर ये भी याद किया जाए, माजी को भी याद किया जाए कि कायद मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर भी बैन थी, उसको टीवी पे नहीं दिखाया जाता था। तो आज ये मुतालबा कर रहे थे कि आज क्यों नहीं लाइव दिखाई गई। लेकिन कोहिस्तानी साहब माजरा चाहता हूँ, जब वर्डिक्ट उनके ऊपर थी और एक वो मुजरम है, अडियाला जेल में कैद है, और तोशा खाना हो, इद्दत का केस हो, तो ये भी मैं वही कहूँगा कि एक मुजरम को आज ये सहूलत मुहैया की गई तो ठीक है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कौम पे या आवाम पे या मईशत पे या पाकिस्तान? कमाल की आपने बात कर दी, बड़ी कमाल की आपने बात कर दी, और मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी ये बात। 3 घंटे वो बैठा रहा जी, मैं वही कह रहा हूं, का भी इसने इंतजार किया और इंशाल्लाह आइंदा वो बात भी कर लेगा। गोस्तानी साहब, आपने कमाल की बात कर दी और इतनी खूबसूरत आपने बात की है कि पूरी कौम को पता चल गया। मैं आपको इस पर सलूट करता हूँ कि कमाल की आपने बात कर दी। सवाल ये है कि सर, अल कादर ट्रस्ट का केस 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो कब से दर्ज है, कब से उसमें सज़ा हुई, और सज़ा के बाद अपील में कितना दौरानिया लगने के बाद ज़मानत हुई कल?
मैं तो कहता हूँ मुझे कोई एतराज़ ही नहीं है ना। मैं तो चाहता हूँ हर पाकिस्तानी के साथ फेयर ट्रायल हो, जो कानून कहते हैं। इसीलिए हमने नेब का कानून बनाया, उसमें तरामीम पेश की। नेब के कानून में जो आज ये जिसकी हेयरिंग थी कि किसी को बेगुनाह जो 90 दिन रिमांड पे रखना या ज़्यादती करना, तो इदारों को मतलब उसके लिए हमने की। तो ये भी खुद क्योंकि हमारे साथ इन्होंने नेब के थ्रू किया था, इनकी गठजोड़ थी, मगर हमने 16 महीने में ये एक किया कि किसी से ज़्यादती पाकिस्तानी से ना हो, खा वो कोई भी हो, हमारा सियासी मुखालिफ हो या हमारी पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट हो, बिजनेसमैन हो, किसी से ना हो। तो हम कब चाहते हैं, ये अदालतों का काम है ट्रायल करना, सज़ाएँ देना, सज़ाएँ माफ़ करना, सुरखरू करना, ये अदालतों का काम है। हम अदालतों के मामलात में तो ना हमारा कोई बस चलता है, ना हम बस चलाना चाहते हैं। जैसे खेलदास कोस्तानी साहब, आज असम्बली में जो हुआ इस पर एक बड़ी खुशी हुई कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक हो गए तारिक बशीर चीमा के मामले पे। ये बड़ा अच्छी बात है कि सब ने उस बीबी का साथ दिया और आपने ये स्पीकर साहब ने भी बड़ा बेहतरीन रोल अदा किया। क्या हमारी कौमी असम्बली जो है वो हमेशा इसी तरह की मछली मंडी बनी रहेगी? हमारे अरकान असम्बली क्या इसी तरह तजलील करते रहेंगे? हम तो आप लोगों को हीरो बना के भेजते हैं ना, आप तो हमारे लिए आइडियल होते हैं। तो जब आइडियल्स के चैनल्स पर हम आइडियल्स को इस तरह देखते हैं तो क्या बनेगा फिर? देखें, बात ये किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हो, हमारी जमात में हो, हमारे मुखालफिन की जमात में हो, और किसी पार्टी की हो, या किसी भी मीडिया में हो, ख़वातीन का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम चाहते हैं कि ख़वातीन जो है 50% से ज़्यादा आबादी में उनका है, हम उनको अगर सियासत में, उनको बिज़नेस में, उसको जॉब में, तो हमें उनकी इज़्ज़त भी करनी पड़ेगी। मैं इसका हामी हूँ। किसी की तज़यीक़ करना कोई भी हो, ये उनका हक़ नहीं बनता, ना उसको ख़वातीन को। और ऐसे माहौल में जहाँ घुटन हो, वहाँ पे अगर ख़वातीन आके पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करती है, पब्लिक की नुमाइंदगी करती है, अगर उस फोरम पे, एक आला फोरम, मुक़द्दस फोरम पार्लियामेंट का, उस पर किसी की तज़यीक़ हो, तो ये कोई भी ज़ी शऊर आदमी पसंद नहीं करेगा। मगर मुझे राना साहब ये भी थोड़ी इजाज़त दे दें, अगर ये कोई खातून MNA उठ के कहे खान नहीं, पाकिस्तान नहीं, तो ये रवैया जैसे किसी हमसे गलती होती है या बाकी किसी से होती है, तो ये उनको भी सोचना चाहिए कि इस नेज तक क्यों मामला जाते हैं। इस अगर बहस में अगर आप उनको एक दूसरे को, मैं खुद 3 दिन पहले जब ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच थी, मुझे खुद गालियां दी गई, फिर उनके सुन्नी काउंसिल के MNA की तरफ से, फिर उन्होंने माज़रत की, हमने बात ख़त्म कर दी। मगर मैं समझता हूँ कौम सब देख रही है, हमें इस तरह का माहौल पार्लियामेंट में बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ये क्या नहीं, दोनों अतराफ में ख्वाजा साहब ने उस दिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा जी कि लाश को कब्र से निकाल के लटकाना चाहिए, ये अलग बात कि उनके बेटे को आपने खुद स्पीकर बनाए रखा। ये माजी के मामलात को अगर छोड़ के अभी की बात करें, ट्रेंड सेटर के तौर पे पहला दिन था इजलास का, और उस दिन कहा गया कि 2 अशखास की रुकनीत को मुअत्तल करके ये मिसाल बनाएंगे ताकि दूसरे को पता चले। तो अगर इसी तरह की मिसाल बनाई जाती रहे तो आपको नहीं लगता कि ये मामला माफियों से कम होके ये ज़ाती असेसमेंट के ऊपर आ जाएगा और बंदा खुद सोचेगा कि यार मैं ऐसी बात करूंगा तो मेरी रुकनीत मुअत्तल हो सकती? देखें, आप अपोजिशन लीडर की स्पीच थी जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, और उसको खिताब करना था, उसके बाद नए साल का आगाज़ होना था। मगर आप उसकी स्पीच सुन लें, उन्होंने सिर्फ 1 मिनट सदारती खिताब पे बात की, बाकी उसने हमारे कौमी इदारों पे, हम अपने मुखालफिन पे, हुकूमत पे आड़े हाथों लिया। जो ज़बान उसने इस्तेमाल की, जो वो हक़ाइक़ बता रहे थे, जो झूठ पे मुबनी थे। उसके बाद उसने आर्टिकल 6 की बात की, तो ख्वाजा साहब ने उसको तारीख़ याद कराई। आर्टिकल 6 उन्होंने कहा कि अयूब आमिर से लेकर 10 अप्रैल में जो सूरी साहब ने जो लगाया था, जो आइन की शिकनी की थी, जिसमें उसके वज़ीर आज़म और सदर ममलकत भी शामिल है, और सुप्रीम कोर्ट से वो फ़ैसला भी मौजूद है कि इन्होंने आइन को तोड़ा है। तो जब तक आइन तोड़ने की बात करते हैं उस पर आर्टिकल 6 नहीं लगता। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये हक़ाइक़ बताए। तो आप तारीख़ से कभी भी मस्क नहीं कर सकते, तारीख़ को झुकला नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी, ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी बड़ों की या अपनी कोई गलतियाँ हुई, उन्होंने माज़रत की है असम्बली के फ्लोर पे, कौम के सामने रखा है। तो क्या अच्छा है कि अयूब उमर ये तस्लीम कर ले
कि उनका जो दादा था एक आमिर था या उनकी जो माजी था, जो कि इसकी अयूब उमर का उससे कोई वो नहीं है, मगर जब उसको ऑन करता है तो उसकी लेगेसी को ऑन करता है तो उसको इंडोर्स भी करता है, फिर दूसरी तरफ बोलता है आइन का मैं आइन की बालादस्ती चाहता हूँ। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। तो मेरे ख्याल में एक रास्ता उसको इंतखाब करना चाहिए अयूब उमर साहब को, और मुज़ाकरात होने चाहिए बतौर एक आखिरी सवाल पूछ लो अगर इजाजत हो। जी 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 मुझे पता टाइम थोड़ा है, जी जी जी, लेकिन छोटा सा सवाल जी, पूछ जी। रहा हूं। कोहसानी साहब, आपने कहा कि मैंने वो तस्वीर देखी है, माथे पे शिकन थी, परेशानी थी, मेहरबानी याद टूटे है। टूटे थे, तो फिर जलसे की इजाज़त दे दें। एक फैसलाबाद में पता चल जाए कि वो कितने के टूटे टूटे वो खुद हैं और कितने के टूटे टूटे उनके कारकुन हैं। दे दें एक जलसे की इजाज़त, आपसे मांग रहे हैं। मौलाना साहब मांगते भी नहीं और आप जुर्रत भी नहीं करते उन्हें रोकने की। जमात इस्लामी मांगती भी नहीं और आके गिराव भी कर लेती है, तो आप उनको एक इजाज़त तो दे दें जलसे की। मैं समझता हूँ जब तक वो जो किए हुए गुनाह 9 मई का जो सबसे बड़ा गुनाह है, ओ भाई वो केस चल रहे हैं ना, वो तो केस चल रहे हैं, उनको पकड़े। जिन्होंने किया वो अंदर भी हैं, जो नहीं है उन्हें भी पकड़े। जलसे की इजाज़त दे देना। अगर कोई अगर इनकी गारंटी नहीं दे सकता कि ये 200 लोग जमा होंगे तो क्या करेंगे। बात ये कि चले आप जलसे नहीं है सियासी जमात को आप भाई आप जलसे आप आज हमारे प्रोग्राम में हम ही बात दें कि जलसे की इजाज़त है, वो 200 ना इकट्ठे हों बेनकाब हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि सियासी जलसों की सबको इजाज़त है। ये इन्होंने बहाना बनाया हुआ है कि हमें इजाज़त नहीं, हमें पकड़ दकड़, ये एक ड्रामा होता है। ऐलान कर देना, ऐलान कर दें कि फैसलाबाद में जलसे की इजाज़त है, ऐलान कर दें। चले, हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी इस वक्त नहीं है। किसी जमात को किसी आपके इल्म में गलत है। और डीसी को एप्लीकेशन दी है, उसने नो कर दिया है, और सबको एप्लीकेशन दिया, नो कर दिया। आप अहम तरीन हुकूमती रुकन है, कह दें आज यहाँ प्रोग्राम में कि इजाज़त है भाई फैसलाबाद में जलसे की। मैं पॉलिटिकल वर्कर आपको कहता मैं समझता हूँ। देखें, सिक्योरिटी के भी मामलात होते हैं, सिक्योरिटी के भी और जमात इस्लामी के लिए नहीं होते, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए नहीं होते, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं होते, वहाँ पे तहरीक लब्बैक के लिए नहीं होते, सिर्फ यहीं पे क्यों होते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये बात चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी कही है। यार राना साहब, बानी पीटीआई ने कहा अडयाला के सामने आके जमा होना, 5 बंदे भी नहीं आए। आप किस बात की बात कर रहे हैं? वो भाई शख्स जेल में बैठा हुआ है, तितर बितर है, पार्टी दड़ों में तकसीम है। आप पार्लियामेंट में आए, देखें, एक दिन मैं दावत देता हूं। इनके जो 80 अरकान है वो आपस में गुत्थम गुत्ता है, आपस में पब्लिक अकाउंट कमेटी फलाना कमेटी पे लड़ाई हो रही है। पार्टी इस वक्त है ही नहीं इनकी। आप छोड़ें, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं, इजाजत समझता हूं जलसे की इजाजत दे दे। हम भी देखना चाहते हैं ना। मैं कहता हूँ खेलदास कोहसानी साहब को इस मौजू से इजाजत दे मैं पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से मैं कहता हूँ पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से समझता हूँ हर किसी को आज़ादी मिलनी चाहिए। हर किसी को आज़ादी मिलनी चाहिए जलसे की, और सियासी तौर पे जो स्ट्रेंथ है उसका सामना भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहसानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, आज ही के मंजरनामे में मज़ीद बात करते हैं। राना साहब, वो पेज आज घूम गया मुझसे। हाँ, मैंने कल कहा था नहीं होगा, लेकिन वो हो गया। मेहरबानी, उनकी मेहरबानी, तो मैं मानता हूँ जी। इससे आगे क्या ये तस्वीर निकलने के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये जो मुलतवी की गई है, अगली जब समात होगी, बाकी भी बात करें ना, तुसी भी बड़े खोचो लोग, खेलदास कोहसानी साहब की, मुझे बताएं, सब उनको बिठाने के लिए लाया गया था? वो तो दलाइल की बात ही नहीं है। दलाइल की तो बात ही नहीं आई। तो लाइव तो दिखा देते। कल की परसों की जो हेयरिंग थी वो क्या थी? प्रोसीडिंग। अब ये करना ना करना ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम है ना, मेरा काम थोड़ी है। लेकिन नहीं दिखाई गई, उसका फायदा तो सुप्रीम कोर्ट को हुआ ना। 22,000 सब्सक्राइबर से वो 75,000 76,000 सब्सक्राइबर तक तो पहुंच गए। ये मुझे बताओ तो मैं भी वैसे ही यूट्यूब चैनल बना लेता यार, ये तो फायदा होता है। बात यह है कि यासर साहब, आज एक चीज़ तो है, मैं समझता हूं कि आज बानी तहरीक इंसाफ जीत गया, बिल्कुल जीत गया। और जिसकी तस्वीर लीक होने पर इतना शोर मच जाए, जिसकी तस्वीर लीक होने पर लोग मुअत्तल हो जाएं, तो मुझे एक बात बताएं, फिर क्या वैल्यू होगी उसकी?
ये तो बताए ना मुझे, ठीक है ना। मैंने अभी आपके साथ मैं पूछा है कोस्तानी साहब से, उन्होंने कहा जी चेहरे पे शिकन थी, 2 जलसे की इजाज़त, वो तुम देते नहीं हो। और आपका ये तो आलम है कि आप जलसा उन्हें करने नहीं देते। आप कहते जनाब उनके 80 अरकान हैं, आपको यही नहीं पता तादाद कितनी है। आप आपस में गुत्थम गुत्था हैं, और तुसी कह रहे हो जफ्फियाँ पा के बैठे होंगे हो। सबके भाई गुत्थम गुत्था हैं, वो कैसे है कैसे नहीं है। आपकी जमात में आए, आपकी जमात में शमूलियत इख्तियार की है, किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार की है, भाई देखे बात सुने मेरी। आज तस्वीर बिकी है ना, कोई एक प्रोग्राम है जिसमें ये बात नहीं चली, कोई एक व्लॉग है जिसमें ये बात नहीं चली, कोई एक जगह है जहाँ पे ये बात नहीं चली। सर सोशल मीडिया तो उठा के देखें, लोगों ने पेजेस पे तस्वीर लगाई हुई है, लोगों ने फेसबुक पेजेस पे लगाई है, यूट्यूब पेजेस पे लगाई है। इतनी तेज़ी से तस्वीर फैली है, इतनी तेज़ी से तो कोई बीमारी नहीं फैलती जितनी तेज तो बीमारी से तो तस्वीर नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, इतनी तेज़ी से फैली है कि ये है उसकी मकबूलियत। मैं ये जेन्युइन कह रहा हूँ, ये है उसकी मकबूलियत। मैं सुबह उठा, मैंने कहा यार लाइव होनी है, चले देखते हैं। मैं ये हल्फन कह रहा हूँ, मैं घर से लेकर दफ्तर तक, फिर वहाँ से मैं लाहौर हाई कोर्ट तक गया, लाहौर हाई कोर्ट के बाद मैं एक सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल बैक साइड में प्रिंटिंग प्रेस है, मैं वहाँ तक गया। और मुझे उस दौरान में किसी सड़क पर, किसी चौक पर, किसी चौराहे पर मुझे कोई दूसरा तीसरा शख्स ऐसा नज़र नहीं आया जो मोबाइल पकड़कर ये लाइव लगाकर ये ना देख रहा हो, कोई ना कोई चैनल लगाकर कि अभी कुछ होने वाला है, अभी कोई तकरीर आने वाली है, अभी कोई तस्वीर आने वाली है, अभी कोई हेयरिंग होने वाली है। और क्या चाहिए आपको? चलें इसी में मज़ीद तबसरा करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बसरा शुक्रिया आपके वक्त का। बसरा साहब, इब्तदाई तौर पे आप पे बात आई, ख़बरें चलना शुरू हो गई कि बसरा साहब ने तस्वीर बनाई है, आपने आके उसकी तरदीद कर दी, आपने कहा मैंने लीक नहीं की। तो अभी मालूम ये पड़ा है कि एक लॉ क्लर्क है उसने लीक की है। क्या आपने तस्वीर बनाई थी? यानी लीक करना तो बात का मामला है, क्या तस्वीर आपने बनाई? अच्छा, पहली बात तो वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। आप देखें आपने कितने उनके ऊपर सिक्योरिटी के इश्यूज़, जेलों के अंदर बंद किया हुआ है, कहीं उनको ओपन ट्रायल नहीं होने दे रहे, उनकी एक झलक तक लोगों को देखने नहीं दे रहे। तो भाई आप ये देखें ना कि आज मैं कहता हूँ अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। इमरान खान मुर्शिद है, सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ मेरे कायद नहीं है, वो करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज़ हैं, जो आपके ओवरसीज़ हैं उनके दिलों की आवाज़ हैं। आज आप देखिए कि इन लोगों ने, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अगर आप लाइव कवरेज दिखानी चाहिए थी आपको, चूँकि आपके तमाम केसेस की लाइव कवरेज गई, और चूँकि मैं कोर्ट रूम में मौजूद था, हमारे एडवोकेट जनरल जो केपी हैं वो उठ के पेश हुए काजी साहब से, उन्हें कहा गया कि सर इसको लाइव नहीं दिखाया जा रहा। तो होना तो ये चाहिए था, काजी साहब को फिल फॉर समात रोक देनी चाहिए थी कि भाई कौन लोग हैं जिन्होंने इसको रोका हुआ है और लाइव नहीं दिखाने दिया जा रहा। तो मेरे भाई फिर अल्लाह हक है ना, फिर मैं कह रहा हूँ अल्लाह हक है। एक सोच इंसान सोचता है होता हुआ है जो मेरा रब चाहता है। आप अंदाज़ा कीजिए, मैं कहता हूँ कि जो कैद है वो आज़ाद है, जो आज़ाद है वो कैद में है। किस तरह खान साहब की एक फ़ोटो वायरल होती है, क्या कोई जुर्म है फ़ोटो वायरल करना? क्या जुर्म है मुझे बताइए। अच्छा, फोटो भी कब्रों में है। अच्छा, फोटो भी ऐसी नहीं है जो नज़ेबा हो, फोटो भी ऐसी कोई नहीं है बसरा साहब जो नज़ेबा हो, और फोटो भी मर्द की है, मर्द की फोटो है, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर है, कोई यासर की मेरी नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर है। और फिर आजकल तो आपको पता है पंजाब में तो राना साहब, यहाँ पे पनामा लीक्स कितना बड़ा जुर्म है, यहाँ पर दुबई लीक्स कितना बड़ा जुर्म है, और ये एक फोटो लीक होती है पूरी दुनिया में, एक इस तरह ट्विटर के ऊपर, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर वो ही ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, ये तो बताएं बसरा साहब, आपने क्यों कह दिया बाहर निकल के तस्वीर आपने बनाई है, नाल ही मुकर गए तुसी? अच्छा, मुझे एक बात बताइए राना साहब, मैं फिर कहने लगा हूँ कि फोटो बनाना क्या जुर्म है? नहीं तो माने कि आपने बनाई है, लीक करना जुर्म है? वो जुर्म तो वो है जो अरबों रुपए की जायदादें सामने आई है पनामा लीक्स में। ये तो बताया आपकी आपने फोटो लीक्स का क्या इशू है? मैं अच्छा फिर बात बताऊं, अब पहले जवाब दे इसका, अगली बात बाद में सुननी, अगली बात बाद में सुनिए बसरा साहब, ऐसे ना करें, ऐ बीचों ना निकलो। आपने तस्वीर बनाई है, बात ठीक, सारा कर दिया आपने, मान लिया कि मेरा नाम मुर्शिद के साथ जुड़ा हुआ, मेरा नाम, मैं जब बाहर निकला तो हर जगह पे
वायरल हुआ हुआ था। तो मुझे साफियों ने पूछा, मैंने कहा, कहने लगे आपने ये फ़ोटो बनाई और लीक की है। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, वो कहते ना रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। क्या कौम कितना सेलिब्रेट कर रही है, इस तरह लग रहा है जैसे वो रात चांद रात थी तो आज वो चांद नजर आ गया ईद का। लोगों ने इस तरह सेलिब्रेट किया खान साहब की पिक को। खान वाहिद लीडर है जो कौम की उम्मीद है। आज के एक फोटो ने साबित कर दिया। तो मेरे भाई, मैंने उनको यही कहा, सारे सहाफी बाहर खड़े हुए थे आपके दोस्त, मैंने कहा मेरे भाई अगर मैं करता तो मैं अलल ऐलान कहता मैंने ये किया है, लेकिन जिसने किया है मैं उसको सलाम पेश करता हूं कि उसने लोगों को, वो जो लोगों गुर्बत से, महंगाई से, बेरोजगारी से, और ये फार्म 47 की जो पैदावार हैं जिनको लोग जेलों में देखना चाहते हैं, कुछ जालसाजी से सदर बन गया है, कुछ जालसाजी से वज़ीर आज़म बन गया है, कुछ जालसाजी से वज़ीर आला बन गया है, वो लीडर जो लोगों के दिलों की धड़कन है, उसका फोटो किसने रिलीज किया, वायरल किया, चला गया। तो मेरे भाई शौकत बसरा के लिए तो ऑनर की बात है कि मैं उस पार्टी का अदना सा वर्कर हूं जिसके लीडर की आज मेरे ख्याल में फोटो दुनिया भर में वायरल हो रही है। 2 महीने में मरियम साहिबा ने पत्तों की पाई भेरों में अस्पताल बना दिया है, और ये हमारे दफ्तर के बिल्कुल पास नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का बोर्ड भी लग गया है। काम तो हो रही है ना, रोटी भी सस्ती हो गई है, ये तो आपको मानना चाहिए। पेट्रोल भी 15 रुपए सस्ता किया। सुने ना, मेरिया काम नू छड़ मेरिया आउणियां जानियां वेख। राणा साहब आप भी जिम्मेदार हैं इस वक्त। ओ नहीं, मैं नहीं जिम्मेदार, खुदा अता वास्ता जे जुल्म ज्यादती हुई है। जिम्मेदार आप हैं जिम्मेदार, हम तो मजदूर हैं। सारे मजदूर हैं जो जिम्मेदार, छोटे मोटे, मैं भी छोटा जिम्मेदार हूँ। यकीन माने 85 अरब का डाका मारा गया, गंदम इंपोर्ट की गई, और वो इतनी सब स्टैंडर्ड गंदम है। यहाँ पे किसान बेचारा 2400-2600 लेकर अपनी गंदम रुल रहा है, उसके खराजात पूरे नहीं हो रहे। कह रही है जी मैं फलां पत्तों की चली गई हूँ, मैं फलां लाहौर में आ गई हूँ। राना साहब आपसे बेहतर कौन जानता है, इस वक्त मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप अवाम से नहीं लड़ सकते। आप इमरान खान को दीवार से लगाते लगाते पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। आज देखें ना क्या हुआ है। आज एक छोटा सा, मैं फिर कह रहा हूं, एक फोटो से आप घबरा रहे हैं। आप तो कहते थे इमरान खान इज हिस्ट्री, इमरान खान को कोई टिकट नहीं लेगा, पार्टी तोड़ दी, निशान ले लिया। भाई इसके बावजूद लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा जान अल्लाह दी वोट खान दा। आज भी मैं कह रहा हूं, यकीन माने जब से फोटो वायरल हुआ है इनकी नींदें हराम हुई हैं। और मेरे भाई आप तो, मैं बार बार कह रहा हूं, आप तो सब इकट्ठे हैं, सारी जमातें एक पेज पे हैं, PDM 2 है, खान का अकेले का मुकाबला नहीं कर सकते। आप यकीन माने इतनी बड़ी तब्दीली है। राना साहब मेरा इलाका जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब में भावल नगर, अरुणाबाद, फोटाबास है। कहते थे कि PTI GT रोड की पार्टी है, PTI सोशल मीडिया की पार्टी है, मम्मी डैडी बर्गर पार्टी है। और मेरे भाई बता दिया लोगों ने, हर तरह का जुल्म जबर सह के भी लोगों ने यकीन माने, उन्होंने कहा साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है। बहुत शुक्रिया इसरार साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद आबिद ज़ुबैरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन कानूनी मंजरनामे के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे केसेस अदालतों के अंदर इस वक्त चल रहे हैं, और इस वक्त मरकज़े जो सियासत है वो अदालतें हुई पड़ी हैं। पहले पार्लियामेंट होती थी, और असल में होती ही पार्लियामेंट है, लेकिन इस वक्त मरकज़ सियासत अदालतें हैं, क्योंकि तमाम सियासी मामलात जो हैं वो अदालतों के अंदर डिस्कस हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है और इससे बेहतर मंजरनामा क्या देखने को मिलेगा, इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद ज़ुबैरी साहब आगाज़ कर रहे हैं मुझे फैसल वावडा साहब वाले मामले से। वावडा साहब ने आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया और सारी तौजीहात उसमें बयान की, और उसके बाद जो आज खुद नोटिस लिया गया, उन्होंने कहा जी कि मुझे प्रॉक्सी कहा गया है तो मैं इनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट तक भी जाऊंगा। क्या ऐसा मुमकिनात में से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता किसने प्रॉक्सी कहा या नहीं, लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि आपने खुद अपने आप को कहा हुआ है कि आप सपोर्टेड हैं आप। लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने तो पूरी नहीं सुनी, शायद आपने सुनी, मुझे एक क्लिप भेजा गया जो पगड़ियाँ उछालने की और इस तरह की बातें कर रही थी, जो नाज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो जब ये नोटिस नहीं होता, मैं कुछ शाम में कुछ प्रोग्राम से, तो मैंने कहा था कि ये अब वक्त गुजर गया है। जैसे पिछले साल भी चीफ जस्टिस बंदियाल और उनके रफ़का को खिलाफ
खुलेआम उनकी बेइज्जती की जाती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं। मैंने कहा अब वक्त आ गया है, और ये 6 जजों का मामला सब जुडिस है, वही लोग जो अब उससे खाइफ है उस इशू पे कि वो खुल के सारे हाई कोर्ट्स ने कहा है कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं और तशद्दुद भी किया जा रहा है, और ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, ये सब चीज़ों के वो बानी हैं वो लोग। तो वो अब खुल के, जैसे बाबर सत्तार साहब को आप देखिए, हुकूमत, लॉ मिनिस्टर और उनके हवारी जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी टारगेट किया जा रहा है, और उनके दूसरे इश्यूज पे उनको करके उनको भी हटाया जा रहा है कि उन्होंने 6 ईमानदार जजों को नॉमिनेट कर दिया इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, ताकि वो केस वो नोटिफाई नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये सब कड़ियाँ जुड़ती हैं आप सारी बातों से। लाहौर हाई कोर्ट पे हमला, पाकिस्तान के सारे कोर्ट्स पे हमला, अब सुप्रीम कोर्ट पे भी शुरू हो गया। और आप देखिए जो उन्होंने बातें की वो खुद नहीं की हैं, वो उन्होंने किसी के कहने पे की है, वही लोग करवा रहे हैं जो हमले आवर हैं इस वक्त जुडिशरी पे। और ये पहले कुछ इंटरनल उनके डिफरेंसेस थे, उसको एक्सप्लॉइट किया गया। अब जो हो रहा है, जो जजेस बैठे उन पे हमला किया जा रहा है ताकि वो ना करें, 6 जजेस का मामला आगे ना चल सके। और फिर ये इस तरह से प्रेस कवरेज, अब उन्होंने शो कॉज नोट किया, बिल्कुल किया, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होती है। मैं तो कह रहा हूँ जो उन्होंने थ्रेट किया है उस पर तो ये कोर्ट को ये भी देखना होगा कि फौजदारी मुकदमा उन पे दायर होना चाहिए। लेकिन नेचुरली कल की प्रोसीडिंग से बात ही बात होगी, मामला सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट, तो वो देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने हमला किया, किस तरह से। तो आर्टिकल 204 जुबैरी साहब, मुझे याद है आप सदर थे जी, कभी भी अदालत का कोई मामला होता था, अदलिया के खिलाफ कोई बात करता था तो वकला की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आता था जी। ये मैं 5, 6, 7 दिनों से बहुत कुछ देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। तो वकला किसी मसलहत के तहत खामोश हैं, मजबूरन खामोश हैं, या खामोश करा दिया गया है? देखिए नहीं, उसकी वजह यह है कि असल में वकला 2 धड़ों में बटे हुए हैं। आप जानते हैं 2 पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं। एक है हामिद खान साहब प्रोफेशनल, जिसका मैं हिस्सा था, और एक है ग्रुप इंडिपेंडेंट ग्रुप जो लीड करते हैं इस वक्त आजम नज़ीर तारा, जो सिटिंग फॉरेन लॉ मिनिस्टर हैं। तो ज़ाहिर, और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बार तो खैर पिछले 5-10 साल से उनके कंट्रोल में है। दोनों ये प्रीमियर बॉडीज़ जो हैं ये इंडिपेंडेंट ग्रुप के कंट्रोल में हैं, और नेचुरली वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। वो नेचुरली आप देखें अब सदर सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार काउंसिल से उस तरह से सपोर्ट नहीं आती। लेकिन आप देखिए जब जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ चल रही थी, मुहिम चल रही थी, तो बार काउंसिल से निकाली। लेकिन अब जब जजेस के खिलाफ हो रहा है, अब खामोश है वो, क्योंकि आप याद होगा सुप्रीम कोर्ट बार का जब मैं सदर था, मैं तो स्टैंड लेता था, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान बार काउंसिल मुझ पर ही हमले आवर होती थी। आपको याद है कि मैं खुद भी पाकिस्तान बार का सिटिंग मेंबर हूँ सर, पाकिस्तान बार काउंसिल का। तो लेकिन आप देखिए ये हम लोग जो करते थे, हम आइन और कानून की बात करते हैं। हम कहते थे इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, उस पर हमें बुरा भला किया। मैं कहता कोर्ट के हुक्म को मानना चाहिए, वो कहते नहीं, पार्लियामेंट नहीं मानती। इलेक्शन कमीशन ने जो रोल प्ले किया, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बना के बैठ गए, जिन्होंने बनवाई आप भी जानते हैं, इसलिए उतनी चाहती है सब चीज। इसी जुडिशरी पे हमला हो रहा है कि ये इलेक्शन के केसेस ना खुल जाएं, ना वो डिब्बे ना खुल जाएं, या वो जो जहां ये धांधली की गई है फॉर्म 47 और फॉर्म 45 ओरिजिनल ना आ जाए, जिसके अंदर इंटरपोलेशन है सारा रिकॉर्ड के साथ। तो ये सब चीजों को दबाने के लिए अब वो जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने जाली मुकदमे बनाए, पहले इन्फ्लुएंस लेके उन्होंने फैसले करवा लिए उनका। अब जो हाई कोर्ट के अंदर केसेस आए, नेचुरली उनका सैर है ना पैर, तो ना शहादतें हैं, तो इसलिए वो उनके हाथ में फैसले आ रहे हैं, उनको बेल मिल रही है। लेकिन अब वो इससे नाला है कि जी आप देखें एक पॉलिटिकल लीडर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसको आप नाम ले, आपको इंस्ट्रक्शंस थी कि उसका नाम ना लिया जाए आपके प्रोग्राम्स में, उसकी तस्वीर ना दिखाई जाए, कौन आप लोग नहीं दिखा। आज एक तस्वीर एक वायरल हो गई, उस पर हालत खराब हो गई। जुबैरी साहब, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स क्या होते हैं? वहाँ पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? जब प्रोसीडिंग जो है उसे लाइव ना दिखाया जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर खींची गई कोई तस्वीर अगर वायरल हो जाए या उसको लीक कर दिया जाए तो उस पर कानूनी एक्शन हो सकता है? मुझे रूल्स का सही से नहीं पता, लेकिन पॉइंट इज लाइव तो अब तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट चलाती है। आज लाइव क्यों नहीं उसकी हियरिंग हुई, मुझे तो नहीं समझ आया आज क्यों लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। ये तो सुप्रीम कोर्ट से भी एक सवाल है इस कौम का कि जी आपने जो इसकी पीछे परसों जो हेयरिंग हुई थी उसके अंदर वो लाइव उसकी हेयरिंग हुई, तो आज क्या वजह थी उसको लाइव दी? क्योंकि इमरान खान साहब आ रहे थे, इस पे एक सवाल उठता है सर। और अगर किसी ने तस्वीर लेके वायरल कर दी, मैं नहीं समझता कोई वायलेशन हुई है।
कहाँ लिखा हुआ है कैमरे लाना? अगर हो सकता है कोई हो रूल तो वो बताएं, फिर उस एक्शन जो उनका रूल होगा उसके हिसाब से उनको चलना होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कोई तस्वीर बाहर आ जाए उस पर इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तस्वीर कैसे बाहर हुई? आज कौम ने देखा कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त सबसे मकबूल लीडर हैं, क्योंकि इलेक्शन ने साबित कर दिया उनको, डिस्पाइट सारा जुल्म मुजरिम सिंबल ले लेना, सब कुछ करना, इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है, उसके बावजूद आज देखें अवाम ने देखा अपने लीडर को, उनकी शक्ल ही से महरूम कर दिया था। लेकिन शक्ल ना दिखाने से पुराने ज़माने की बातें थी सर, कि शक्ल हटा दो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये आउट ऑफ साइट ज़रूर होंगे लेकिन आउट ऑफ माइंड नहीं है। अच्छा, एक और सवाल छोटा सा मेरा, आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? आपको कोई बड़ा क्लैश नज़र आ रहा है? क्लैश तो जी चल रहा है, क्लैश तो हमेशा होता है। जब अदलिया आज़ाद होती है, आज़ाद फैसले करती है, तो हुकूमत, और ये हुकूमत देखिए असल में सबसे बड़ा विक्टिम, इसमें सबसे बड़ा किसको नुकसान हो रहा है? हमारी जमहूरियत को। सबसे बड़े जमहूरियत का हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो पार्लियामेंट है सर, वो एग्जेक्टिव पार्लियामेंट का हिस्सा होती है हमारे आइन के तहत। अब ये पार्लियामेंट को कमज़ोर से कमज़ोर तर चले गए, क्योंकि अब ये डिक्टेशन पे काम कर रहे हैं। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये लोगों के मैंडेट से नहीं आए हुए। तो अब ये जबर और सितम बढ़ता ही चला जाएगा, जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं। अब आप जबर और देखेंगे सर, और ये लोगों पर किया जाएगा, मुख्तलिफ केसेस बनाए जाएंगे, उनको फंसाया जाएगा उन केसों के अंदर, और ये एग्जेक्टिव ही करेगी। और लॉ मिनिस्टर जो है उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इन 6 जजों को थ्रेट भी किया था कि मिसकॉन्डक्ट के आप जिम्मे में आते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठी कि जी आपने जजों को धमकी दी है, ये बात उठी थी, अटॉर्नी जनरल से पूछा गया। और लेकिन आज जो फैसल वाडवा साहब का इशू आज उठा, जब उसको पूछा गया इस तरह, तो आज मैंने सुना है, मैं मौजूद नहीं था, कि अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि हाँ ये कंटेम्प्ट के जिम्मे में आता है, हद तक इज्जत के जिम्मे में आता है सर। तो वो उस पर जस्टिस सतर मिनल्ला साहब ने ये कहा कि इस मामले में आप ना पढ़ें, ऐसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से बात थी। नहीं, वो तो एक्सपोज जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखिए इंस्टीट्यूशन को अपनी इज्जत भी करानी चाहिए। पॉइंट इज दैट कि आप हमले कर रहे हैं, जजों ने जो बात लिख के दे दी, सारे हाई कोर्ट्स ने कह दिया कि इंटरफेरेंस होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही होती हैं, तो ये देखिए ये होगा। लोग कहते हैं जी प्रेशर जो नहीं लेता वो चला जाए, ठीक है, प्रेशर नहीं लेता उसको नहीं आना चाहिए। जज जब बनता है, आदमी प्रेशर लेने के लिए नहीं बनता, इन फैसले करने के लिए जज बनता है। आप क्या समझते हैं कि इस केस के अंदर वो तो इब्तदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फैसल वावडा साहब की, तो फैसल वावडा साहब कहते हैं कि मैंने नोटिस होना चाहिए, उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने लिखे गए खत के ऊपर सवाल पूछे। अब तलाल चौधरी साहब ने तो खत लिखा नहीं था कोई, कामरान टसोरी साहब ने जो कहा कि नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है, उन्होंने तो कोई खत नहीं लिखा था। तो क्या आप समझते हैं कि वो भी इस घेरे में आएंगे? बिल्कुल आना चाहिए, समझते हैं, लेकिन हो सकता है गवर्नर साहब हैं, गवर्नर साहब को शायद आर्टिकल 248 की थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा। तो जो इम्यूनिटी होती है गवर्नर्स को, प्रेसिडेंट्स को, ये जो आइन हमारा कहता है, लेकिन अगर कोर्ट पे हमला हो रहा है तो कोर्ट को देखना चाहिए कि सिर्फ एक इन्होंने तो नहीं किया, इनको क्यों सिर्फ नोटिस हुआ है? नोटिस तो 3-4 लोगों को और है, तो और की एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, उन्होंने भी आज जो जुडिशरी पे हमला किया है, तो फिर उनको भी देखना चाहिए सर, जुडिशरी पे भी नोटिस होना चाहिए, उनको भी नोटिस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, कंक्लूड करते हैं, कल के मामले में आप क्या समझते हैं कि कितना हंगामा बर्पा होने वाला? कल बड़ी अदालत है और बड़ी अदालत में बड़ा ही काम होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। बड़ी अदालत में 2 काम होते हैं, या माफ़ी मिल जाती है तो या सज़ा मिलती है, दरमियाना रास्ता कोई नहीं होता। अगर माफ़ी मिलेगी तो फिर कुली माफ़ी है, और अगर सज़ा मिलती है तो फिर दूसरे भी नहीं, दूसरे के लिए सोने तो नहीं, सब लोग मिलेगी। फिर क्या हो गया? फिर आपको तो फिक्र होगी ना, आपके शहर का कोई नाम आ जाए इसमें। नहीं, शहर से थोड़े से परे के बात यह है कि भाई बात अदलिया के एहतराम को, वकार और सालमियत की है, हमने बहाल। कल उसकी समाअत होगी तो उसके नतीजे में जो चीज़ें मंजर-ए-आम पे आती हैं फिर डिस्कशन की जाएगी। नाज़रीन, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।